So, hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12th employability skills. So, ये सारे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर हो रहे होंगे. So, let's start with your session 1, meaning and definition of entrepreneur. The word entrepreneur comes from French entreprendre, meaning to undertake. तो यार ये जो वर्ड है entrepreneur, ये तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक. अब 2-3 ऑथर हैं, सब ने अलग अलग डेफिनेशन दी है एंटरप्रेन्योरशिप की. एक एक कर सारी डेफिनेशन देखते हैं. सबसे पहले ऑथर थे तुम्हारे कोल. इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, अ पर्पसफुल एक्टिविटी टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस. एंटरप्रेन्योरशिप एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तुम्हारे 2 ऑथर और थे, स्टेवेंसन एंड जेरिलो. तो इनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें लोग अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करते हैं, चाहे उनके पास रिसोर्सेज हो या फिर ना हो. तो यार सिंपल वर्ड्स में अगर एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन देखें तो इट इज एन इकोनॉमिक प्रोसेस वेयर एन आइडिया और अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड, डेवलप्ड and implemented while taking risk to earn profit through effective resource use. मतलब ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें किसी भी आइडिया या फिर अपॉर्चुनिटी को प्लान करके, डेवलप करके और इम्प्लीमेंट करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं. इसके अंदर रिस्क भी बहुत सारे होते हैं. वन ऑफ द फेमस एंटरप्रेन्योर जो है हमारे अश्नीर ग्रोवर, तुमने शार्क टैंक पे इन्हें देखा होगा. So let's move to our next topic, that is characteristics of entrepreneurship. First we have is economic activity for profit creation. तो यार entrepreneurship एक economic activity है. Economic मतलब money related activity है जिसमें हम किसके लिए काम करते हैं? To create profit. Next we have is it begins with identifying opportunities. हमेशा एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने से ही स्टार्ट होती है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप. थर्ड वी हैव इज फोकसेस ऑन ऑप्टिमल रिसोर्स यूज. ये फोकस करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज कैसे करें. नेक्स्ट वी हैव इज इन्वॉल्व्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए. अब नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारी बुक में गिवन है इज क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तुम्हें बनना है तो तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. सबसे पहला हो गया इनिशिएटिव. एक्ट क्विकली ऑन अपॉर्चुनिटीज. चांस मिलते ही तुम्हें एक्शन ले लेना है. सेकंड हो गया रिस्क टेकिंग. विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क. तुम्हारे अंदर डेयर होना चाहिए किसका? रिस्क लेने का. थर्ड हो गया लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. गलती से सीखना चाहिए और जो गलती तुमने कर दी उसे रिपीट नहीं करना. थर्ड हो गया मोटिवेशन. स्ट्रॉन्ग इनर ड्राइव टू कंप्लीट गोल्स. तुम्हारे अंदर से ही कुछ काम करने का मन होना चाहिए, ये नहीं कोई तुम्हें बाहर से फोर्सफुली काम करवा रहा है. देन वी हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो यार अपने डिसीजंस और लीडरशिप पे तुम्हें भरोसा रखना है हमेशा. नेक्स्ट वी हैव इज हार्ड वर्क, जो हर जगह यूज होता है. बिना मेहनत के कहीं पर भी सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है. लास्ट क्वालिटी वी हैव इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. तुम्हें क्विक और एकदम सही डिसीजंस लेने हैं बिल्कुल टाइम पर. तो यार ये सारे टॉपिक्स एक बार देख लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे. सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. तो यार एंटरप्रेन्योर के टाइप्स, सबसे पहला हो गया सर्विस एंटरप्रेन्योर. ये करते क्या है? क्रिएट और इम्प्रूव सर्विसेज इन द मार्केट. जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विसेज मार्केट में है उन्हें इम्प्रूव करते हैं. जैसे अर्बन क्लैब का एग्जाम्पल ले लो. तुम्हें कुछ भी किसी भी चीज़ की सर्विस चाहिए होती है तो तुम उनके ऐप पे जाके किसी भी बंदे को बुला सकते हो. सेकंड हो गया बिजनेस एंटरप्रेन्योर. ये इंगेज होते हैं किसमें? ट्रेडिंग या फिर बिजनेस में, नॉट मैन्युफैक्चरिंग. ये रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट नहीं बनाते, बल्कि जो भी मिडल मैन वाले काम होते हैं, जैसे किसी बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर करना, उन सब में जो एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर. ये ट्रेडिंग करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते. थर्ड हो गया इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर. ये प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे तुम्हारी मशीन्स हो गई या फिर टेक्सटाइल्स या फिर क्लोथ्स वगैरह हो गए. नेक्स्ट वी हैव इज एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर. ये मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करके तुम्हारी फार्मिंग मेथड इंप्रूव करते हैं. फिफ्थ वी हैव इज
टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, ये टेक्निकल नॉलेज से कुछ इनोवेट करते हैं और फिर बिजनेस रन करते हैं। सिमिलरली नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, इसमें टेक्निकल नॉलेज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जैसे मार्केटिंग वाला बिजनेस या फिर कोई सर्विस वाला बिजनेस। वो सारे एंटरप्रेन्योर किस कैटेगरी में आता है? नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर के अंदर। देन वी हैव इज आईटी एंटरप्रेन्योर, ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की फील्ड में स्टार्टअप्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज विमेन एंटरप्रेन्योर, जो विमेन बिजनेस स्टार्ट करती है उन्हें हम बोलते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर। देन वी हैव इज सोशल एंटरप्रेन्योर, जो लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं, इनका प्रॉफिट सेकेंडरी होता है, फर्स्ट इन्हें सोशलाइजिंग और बाकी जितने भी सोशल कनेक्शंस हैं उनका ये पहले ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर, तुम्हारी डैड या फिर तुम्हारे ग्रैंड डैड जो बिजनेस कर रहे हैं तुम उसे ही कंटिन्यू करते हो, तो जो इनहेरिट होके बिजनेस आता है तुम्हारे पास, जब तुम एंटरप्रेन्योर बनते हो तो उसे हम बोलते हैं फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। देन वी हैव इज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, जब तुमने बिजनेस खुद अपने लेवल पे स्टार्ट करा है, तुम्हारे डैड या फिर ग्रैंड डैड ने वो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो यार इस टाइप के एंटरप्रेन्योर को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो ये थे एंटरप्रेन्योर के टाइप्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारी बुक में गिवन है, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम करता है? तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में जो भी नई नीड आ रही है उस नीड के बेसिस पे वो बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। सेकंड हो गया टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शंस, जो भी तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट या फिर आइडिया है उसे प्रैक्टिकल वेंचर्स मतलब प्रैक्टिकल बिजनेस इंप्लीमेंट करते हैं उससे। थर्ड हो गया फिजिबिलिटी स्टडी, जो भी तुमने बिजनेस प्लान एक क्रिएट कर लिया उसकी रिलायबिलिटी कि ये बिजनेस चलेगा भी नहीं चलेगा, क्या ये आइडिया प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, या बस तुम पैसे उड़ा रहे हो। फोर्थ हो गया रिसोर्सिंग, जितने भी फंड्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, मैन पावर हो गए, इनका अरेंजमेंट ये भी एंटरप्रेन्योर करता है अगर तुम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो। देन वी हैव इज सेटिंग अप एंटरप्राइज, हैंडल लीगल एंड फिजिकल सेटअप, जितने भी तुम्हारा लीगल वर्क होता है या फिर स्टार्टिंग में जितना भी फिजिकल मटेरियल का सेटअप, वो सारा कौन हैंडल करता है? तुम्हारा एंटरप्रेन्योर। देन वी हैव इज मैनेजिंग एंटरप्राइज, जो भी तुमने सेटअप लगाया है उसे मैनेज करना, तुम्हारा प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, जो भी तुमने प्रोडक्ट क्रिएट करा है उसका मार्केटिंग, सब कुछ हैंडल स्टार्टिंग में कौन करता है? तुम्हारा एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वी हैव इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तुम्हें बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है तो उसके लिए तुम्हें नए गोल सेट करने होंगे और अपना बिजनेस ग्रो करना होगा। सो दिस वॉज योर कंप्लीट सेशन 1। लेट्स मूव टू सेशन 2, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो यार बैरियर क्या होता है? कुछ भी रुकावट जो तुम्हारे रास्ते में आ रही है। तो आओ देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या बैरियर्स होते हैं। तो यार ये ऐसे ऑब्स्टिकल हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के रास्ते में आते हैं। इमेजिन तुम्हें अपने स्कूल में हर्डल रेस तुमने कभी ना कभी करी होगी, जैसे ट्रैक पे कुछ ना कुछ वो ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इधर तुम्हें जंप करना होता है या उनके नीचे से जाना होता है। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप की भी रेस ऐसी होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ फिजिकल हर्डल्स बहुत कम होते हैं, यहाँ पर हर्डल्स होते हैं जैसे तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तुम्हारी लैक ऑफ नॉलेज, तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सारे तुम्हारी रुकावट होती है तुम्हारे एक बिजनेस जर्नी के अंदर। तो यार जब भी कोई अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके सामने ये सारी प्रॉब्लम्स आती है और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं? बैरियर्स, जैसे लैक ऑफ फंड्स, नॉलेज या फिर रिसोर्सेज, जब भी वो अपना वेंचर या फिर बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आओ देखते हैं क्या क्या टाइप के बैरियर होते हैं। सबसे पहला हो गया एनवायरमेंटल बैरियर, ये सबसे कॉमन है। कभी कभी एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल से बाहर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे तुम्हें रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा अपने बिजनेस के लिए, या फिर रॉ मटेरियल मिल गया, काम करने के लिए बंदे नहीं मिल रहे, उसके बाद जो तुमने मशीन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करा है वो बहुत पुअर क्वालिटी का है, पैसा अरेंज तो हुआ पर टाइम पे ही नहीं हुआ। तो यार इन सब का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले मार्केट को अच्छे से स्टडी करो, रिसर्च करो, और जिस बंदे ने वो बिजनेस पहले से अगर इस्टेब्लिश कर रखा है तो उनसे जाके गाइडेंस लो। इसमें तुम गवर्नमेंट के स्कीम्स का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जैसे मुद्रा योजना या फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसमें स्मॉल बिजनेसेस को फंडिंग मिलती है। नेक्स्ट वी हैव इज नो और फॉल्टी प्लान। मान लो तुम्हारे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया, तुमने प्लान ही नहीं बनाया, पैसे जाके सब कुछ खरीदा है, तो यार तुम्हारे गोल्स बहुत अनक्लियर है, तुम्हारे पास डायरेक्शन ही नहीं होगी, तुम एकदम डायरेक्शन लेस लोगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा आज क्या करना है, कल क्या करना है, किससे क्या काम करवाना है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्रिएट अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान। तुम्हें हर एक स्टेप अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मेरे को अगर ये अचीव करना है तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि विदाउट अ प्लान टीम तुम्हारी कंफ्यूज हो जाएगी, तुम्हारी प्रोग्रेस भी एकदम स्लो रहेगी। थर्ड हो गया पर्सनल बैरियर। तो यार अब बात करते हैं पर्सनल बैरियर्स की। ये वो चैलेंजेस हैं जो एंटरप्रेन्योर के अंदर से आते हैं। जैसे तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ जाए, मेरा बिजनेस कितना चलेगा, प्रॉफिट होगा या बस लॉस में ही रह जाऊंगा, कस्टमर्स को मेरा प्रोडक्ट पसंद आएगा भी कि नहीं, फैमिली का सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो यार ये सारे डाउट्स एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं। प्लस एक रिलायबल टीम जिस पे तुम ट्रस्ट कर सको वो बनाना तो हद से ज़्यादा मुश्किल है। अगर टीम तुम्हारी केयरलेस है तो समझ जाओ तुम्हारा बिजनेस सक्सेस होने के बहुत कम चांस है। फोर्थ वी हैव इज सेल्फ डाउट, सबसे डेंजरस बैरियर। कभी कुछ गलत हो जाए बिजनेस में तो तुम खुद पे डाउट करने लगते हो। तो यार तुम्हें लगता होगा शायद मैं केपेबल ही नहीं हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। बट जब सेल्फ डाउट आता है तो तुम्हें अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करना है। इनके सॉल्यूशन सिंपल है। हमेशा अपने गोल को लिखो, जो जो चीजें अचीव होती जा रही है टिक करो। इससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे। फैमिली और क्लोज फ्रेंड से सपोर्ट लो, उनका बिलीव तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योरसेल्फ। तो यार फेलियर से तुम्हें डरना नहीं है, उनसे सीखना है। नेक्स्ट वी हैव इज टीम वर्क। तो यार फिफ्थ टाइप ऑफ बैरियर दैट इज फॉर्मिंग अ टीम एंड टीम वर्क। एक और इंपॉर्टेंट बैरियर, टीम बनाना और फिर बनने के बाद उसे मेंटेन करना। तुम्हें सही लोग ढूंढने होंगे, उन्हें ट्रेन करना होगा। अगर टीम में लोग केयरलेस हैं तो कंपनी कल्चर से मैच ही नहीं होगा, तुम्हें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो एंटरप्रेन्योर को ऐसे लोग चाहिए जो टीम के वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन करते हो। जब सब एक ही विजन पे तुम काम करोगे तो तुम्हारे बिजनेस की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। तो कंक्लूजन क्या है? बैरियर्स तुम्हारे हर बिजनेस में आएंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट रिलेटेड हो, प्लानिंग से हो, पर्सनल फियर हो, सेल्फ डाउट हो या फिर टीम वर्क इशू हो। तुम्हें एक अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो इन सब बैरियर को आइडेंटिफाई करके उन्हें ओवरकम करना होगा। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और राइट प्लानिंग से तुम कोई भी हर्डल इजीली टैकल कर सकते। सो दिस वाज योर कंप्लीट सेशन 2। अब चलते हैं हम सेशन 3 पे। Entrepreneurial attitudes. Entrepreneur think and act differently from waged employed people. तो यार entrepreneurs और wage employed लोगों की थिंकिंग और एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। वेज एम्प्लॉयड मतलब जो लोग जॉब करते हैं, और entrepreneur तो वही हो गया जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है। They not only focus on their work but also on growth of their company, employees and business goal. तो यार जो भी जॉब करने वाला बंदा होता है उससे तुमने बहुत बार सुना होगा, यार मैं जल्दी से काम करके घर चला जाता हूँ। बट यहीं एक एंटरप्रेन्योर है तो वो अपने बिजनेस में जी जान लगा देता है। वो टाइम वाइम कुछ भी नहीं देखता। वो अपने बिजनेस की ग्रोथ, एम्प्लॉयज का काम और अपने फ्यूचर गोल्स हर चीज पे ध्यान देता है। अब देखते हैं ये आखिर वर्ड जो एटीट्यूड है इसका मतलब क्या होता है। तो यार एटीट्यूड का मतलब होता है कि हम किस तरह से सोचते या फिर फील करते हैं। एटीट्यूड मीन्स अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। तो यार एटीट्यूड तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, गुड हो सकता है, बैड हो सकता है। बट अगर तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ये हेल्प करेगा तुम्हें चैलेंजेस ओवरकम करने पे, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। ये तुम्हारे एटीट्यूड पे बहुत मैटर करता है। तो यार एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव और प्रोएक्टिव होता है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है जो लोग बिजनेस करते हैं और जो लोग जॉब करते हैं। सबसे पहला, थिंक्स अबाउट बिजनेस ग्रोथ एंड इनोवेशन। मैंने बता ही दिया, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं हमेशा बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, कुछ कुछ नई इन्वेंशन और इनोवेशन के बारे में सोचते हैं। वही अगर वेज एम्प्लॉयड मतलब जो जॉब वाले हैं वो वही काम देखेंगे जो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें दे दिया, बस जो टास्क मिला है करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंटरप्रेन्योर खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इनिशिएटिव, खुद कोई सा भी काम खुद सोचते हैं और खुद टास्क लिखते हैं कि मुझे क्या क्या करना है। बट यही जॉब वाले बंदे किसी और का ऑर्डर फॉलो करते हैं। थर्ड वी हैव इज एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क एंड डिसीजन। सारे रिस्क और डिसीजन कौन लेते हैं? हमारे एंटरप्रेन्योर। बट जो जॉब वाले बंदे होते हैं वो जो डायरेक्शन उन्हें मिली होती है उनके अंडर काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स पे देखते हैं कि 5 साल बाद बिजनेस का क्या होगा, 10 साल बाद बिजनेस का क्या होगा। बट वेज एम्प्लॉय क्या सोचता है? यार मेरे को घर जाके चाय पीनी है, क्लबिंग करनी है। तो यही डिफरेंस है तुम्हारे जॉब वाले बंदे का और बिजनेस वाले बंदे का।
तो यार अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये बस एक आइडिया नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड भी मैटर करता है। आइडिया से कुछ नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर सोचता अलग है, करता अलग है। यही डिफरेंस है तुम्हारी जॉब वाले बंदों में और एंटरप्रेन्योर्स में। सो दिस वाज योर कंप्लीट सेशन 3। जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे बुक में गिवन है हमने सारे कवर कर लिए। लेट्स मूव टू सेशन 4, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। तो यार हमने लास्ट सेशन में देखा था एक एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड कैसा होता है। अब हम समझेंगे एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनने के लिए कौन कौन सी स्किल या फिर कॉम्पिटेंसीज चाहिए होती हैं। सो फर्स्ट वी हैव इज डिसाइसिवनेस। डिसाइसिवनेस का मतलब होता है जल्दी और सही डिसीजन लेना। एक एंटरप्रेन्योर को समय पर डिसीजन लेना आना चाहिए। इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव इज नो योरसेल्फ। तुम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तुम्हें पता होना चाहिए। देन वी हैव इज आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। किसको हेल्प करना चाहते हो और कैसे वो पता लगाओ। देन वी हैव इज एनालाइज अपॉर्चुनिटी। मार्केट और अपने कॉम्पिटिशन्स को जाके पढ़ो, देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मुझे क्या एडिशनल करना पड़ेगा जो मैं इनसे आगे निकल जाऊं। नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपने आइडिया को मॉडिफाई करो, बेटर बनाओ और सीखो। जैसे मान लो कोई बंदा है, वो विलेज एरिया में कोई टावल बेचता है। अगर उधर उसका बिजनेस नहीं चला तो उसने एक डिसीजन लिया जाके मैं सिटी में बेचता हूँ, और वहां पर उसका बिजनेस चलने लग गया। तो ये एक डिसीजननेस है। सेकंड वी हैव इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है एक्शन लेना, वो भी पहले। बस प्लान नहीं बनाना, तुम्हें इम्प्लीमेंट भी करना है। रियलाइज दैट यू कैन टेक एक्शन, बिलीव यू कैन टेक एक्शन, टेक एक्शन। मतलब सारा फोकस होता है कि जो भी तुम्हारे दिमाग में बिजनेस आइडिया है, आइडिया से कुछ नहीं होगा, उसे तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा रियल लाइफ में। मान लो कोई बंदा है जिसने इंजीनियरिंग करी, बट उसे हेयर स्टाइलिंग, हेयर कटिंग, इन सब में काफ़ी ज़्यादा शौक है। अब उसने एक इनिशिएटिव लिया कि घर वालों को बोलकर कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं एक अपना सैलून खोलूँगा। तो ये एक तरह का इनिशिएटिव हो गया, उसने अपने ऊपर बिलीव करा और एक्शन लिया। थर्ड वी हैव इज इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना। एक एंटरप्रेन्योर हर तरह के लोगों से डील करता है, इसलिए तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आती हैं लिसनिंग, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रेस मैनेजमेंट। लिसनिंग तुम्हें पता ही है, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, कोई भी तुम्हें देखे तो स्माइल करो, अपना पॉस्चर हमेशा ओपन रखो। देन वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक रहो, बस ये सोचो जो होता है अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट वी हैव इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। प्रेशर में भी तुम काम रहो, जैसे वॉकिंग, मेडिटेशन करो या फिर योगा करो, इससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। जैसे एग्जाम से एक दिन पहले तुम पढ़ रहे हो तो जाके वीडियो बंद करके योगा करो, तुम्हारे मार्क्स भी एकदम मस्त आएंगे और स्ट्रेस भी रिलीव हो जाएगा और मम्मी से रैपट अलग पड़ेंगे। फोर्थ वी हैव इज परसिवरेंस। तो यार परसिवरेंस का मतलब होता है कभी गिव अप नहीं करना, इवन व्हेन थिंग्स गेट टफ। तो यार नॉट गिविंग अप, वर्किंग हार्ड, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। तो यार मान लो कोई बंदा है रवि, वो लखनऊ गया, लखनऊ में गांव में जाके उसने एक क्लोथिंग शॉप ओपन करी। मान लो वो फेल हो गया, फिर उसने जैसी बिजनेस अगर रजिस्टर करा होगा, बिजनेस फेल भी हो गया तो उसने बहुत कुछ सीखा कि जीएसटी रजिस्टर कैसे करते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं, होलसेल में मार्जिन वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, कुछ ना कुछ उसे सीखने को मिला। फिर वो चला गया सिटी। सिटी में जब उसने अपना बिजनेस खोला तो उसने जो जो मिस्टेक्स वहाँ पे करी थी वो अवॉइड करी। तो ये हो गया तुम्हारा जिदपना। जैसे तैसे करके उसने पूरा हार्ड वर्क लगा दिया और उसका बिजनेस चलने लगा। सो ये होता है तुम्हारा परसिवरेंस। फिफ्थ वी हैव इज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। इसके अंदर बेसिक स्किल्स जैसे तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट, प्लान, गोल्स, हर चीज डेडलाइंस सेट करो जिससे तुम्हें कुछ काम टाइम पे करने का मन करेगा। देन वी हैव इज गोल सेटिंग। क्लियर एम से मोटिवेशन मिलता है, अपने गोल सेट करो और फिर तुम्हें अलग से ही मोटिवेशन जनरेट होएगी। देन वी हैव इज एफिशिएंसी। स्मार्टली सारे काम अपने बांटने सीखो और जो तुम्हें काम मिला है वो अच्छे से करो। देन वी हैव इज मैनेजिंग क्वालिटी। कभी भी क्वांटिटी के चक्कर में अपनी क्वालिटी मत गिरा देना, प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी मेंटेन कर। तो यार कंक्लूजन यही है, अगर तुम्हें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये वो पिलर है जो किसी भी बिजनेस को सक्सेस तक लेके जा सकते।
So this was your complete unit. Thank you guys for watching. See you guys in the very next video.